भाई लोग आज के इस वाले वीडियो के अंदर हुन क्लैन वर्सेस बाकी के जितने भी एंशिएंट क्लैंस है ना, उन सभी की खतरनाक बैटल होने वाली है। लेकिन सब में ज्यादा जो शॉकिंग मोमेंट होने वाला है ना इस बैटल का, वो ये होने वाला है कि जो हुन क्लैन है वो 4 ऐसे बंदे को बाहर निकालेगा जो कि 8 स्टार दाओशिंग लेवल के बंदे है। और भाई शावेन और बाकी सभी बंदे इतने तगड़े बंदों का कैसा सामना कर पाएंगे, और शावेन का सच में अपने फादर को हुन तैंडी से बचा भी पाएंगे या फिर नहीं, वो तो तुम्हें इस वीडियो में ही पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा, शावेन, गुयान और जितने भी एंशिएंट क्लैंस है जिन्होंने अलायंस बनाई है वो सभी लोग बैरियल स्काई माउंटेन रेंज के अंदर आ चुके थे। और उधर से जो हुन क्लैन था, हुन तैंडी वगैरह, वो सभी लोग भी आ चुके थे। और हुन तैंडी ने शावेन के फादर को बाहर निकाल दिया था, जिसे देखकर शावेन को तो काफी गुस्सा आ चुका था। और शावेन के फादर भी शावेन को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और उन्होंने बोला था यानार तो अब आगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो शावेन के फादर की वॉइस थी वो यहाँ पर पूरे बैरियल स्काई माउंटेन रेंज के अंदर घूम जाती है। और सभी लोग अब शावेन और उसके फादर को देखे जा रहे थे। और इधर जो शावेन था उसके फादर को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। वो याद करता है कि उसके फादर से बिछड़े उसे कितना ज्यादा टाइम हो गया, इवन की 10-15 साल से बीत ही चुके। मतलब भाई वो पहले कुछ भी नहीं था, शावेन उसकी कल्टिवेशन वगैरह इतनी हाई नहीं थी, तो मान सकते हो उसे बस वो एक यूथ था। उस टाइम पर काफी कमजोर था। उस टाइम पर उसके फादर उससे बिछड़ चुके थे। और शावेन ने अपने फादर को बचाने के लिए पता नहीं कितने बार ऐसे लाइफ एंड डेथ क्राइसिस को फेस किया, कितने ज्यादा हार्ड कल्टिवेशन की, लेकिन उसका एक डिटर्मिनेशन था कि वो कुछ भी हो जाए वो अपने फादर को बचा कर ही रहेगा। और वो पावरफुल बनता गया। और इस टाइम पर जो सुनर थी वो भी शावेन के लिए काफी बुरा फील कर रहे थे। गुयान वगैरह इस टाइम पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि शावेन ने सच में कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, कितने ज्यादा सफरिंग फेस की। और सभी लोग जो शावेन के अचीवमेंट्स वगैरह है वही देखते, बस उसके पीछे का जो सफरिंग है, जो इतनी मेहनत उसने की, इतने ज्यादा लाइफ एंड डेथ क्राइसिस से वो बचा, ये कोई भी बिल्कुल भी देखता नहीं। और जो लेजिंग था वो भी शावेन को देखते हुए बने लगता है सच में शावेन के जैसा हमारे पूरे क्लैन के अंदर कोई नहीं। और ये बात बिल्कुल सच थी, इस वजह से कोई भी यहाँ पर कुछ बोलता नहीं। और जो जाओ जांग तो शावेन का फादर था, जैसे शावेन को देखता अपनी आंखें पूरी तरह से खोल देता है, वो तुरंत ही शावेन को यहाँ से भागने के लिए चिल्लाता है, बोलता है यानार यहाँ से जल्दी से चले जाओ, क्योंकि उसे पता था भाई हुन क्लैन कितना ज्यादा खतरनाक है। जो डाओजांग लेवल के जो बंदे थे, जो कि पहले पूरे जीएमआई एम्पायर को कंट्रोल करते थे, वो यहाँ पर हुन क्लैन के सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं थे। और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था शायद कितना ज्यादा पावरफुल या फिर कुछ है। वो बस अपने बेटे को बचाना चाहते थे। लेकिन जो शावेन था उसके फादर को देखता है, उसके फादर पूरी तरह से चेनों से बंधे हुए थे। लेकिन फिर उसका की तरफ देखता है, फिर उसके फादर की तरफ देखता है। भले उसके फादर काफी ज्यादा कमजोर वगैरह हो चुके थे, लेकिन एटलीस्ट वो जिंदा तो थे। इस बात की शावेन को काफी ज्यादा खुशी थी। तो इस इमोशनल सीन को देखकर जो हुन तैंडी था शावेन को देखता है और बोलने लगता है तुम्हें मुझे इसके लिए थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे फादर थे ना उनका टैलेंट काफी ज्यादा ऑर्डिनरी था। और इवन की वो डाओजांग लेवल को भी रीच नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे हुन क्लैन ने काफी सारे मेडिसिनल वगैरह उन्हें खिलाए, पिल्स वगैरह खिलाए, और इस वजह से अभी तक जिंदा बच पाए। तो ये देखकर यहाँ पर के जितने भी बंदे थे ना, गुयान वगैरह सीरियस हो जाते हैं गुस्से से, हुन तैंडी को देखने लगते। लेकिन जो शावेन था ना वो हुन तैंडी को देखता है और स्माइल करता है और बोलने लगता है ये फेवर मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। लेकिन ये बोलते टाइम उसके आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था। और जो लेजिंग थे और यानजिन थे अच्छे से जानते थे जो गुस्से वाला बंदा रहता है ना, वो सब में ज्यादा डेंजर उस टाइम पर होता है जब वो स्माइल कर रहा हो। और शावेन का किलिंग इंटेंट चारों तरफ फैल उठता है। और जो हुन तैंडी था ना वो भी शावेन के किलिंग इंटेंट को देखकर समझ जाता है कि सच में अगर शावेन के पास इतनी पावर आ जाए तो वो हुन क्लैन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन वो अच्छे तरीके से जानता था कि उसके रहते शायन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता, और शायन इतने जल्दी इतना पावरफुल बन भी नहीं सकता। लेकिन नहीं घमंड हुन तैंडी को बाद में ले डूबेगा। और रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। किसी की गलती की वजह से कुछ स्टूडेंट्स मार, लेकिन ना उन्होंने इसकी अकाउंटेबिलिटी ली और ना उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया। और जब लोग आवाज उठाने के लिए आए तो उनके साथ क्या किया। इट रियली फील्स बैड ब्रो। और तब जो शावेन था रियल टू से एंशिएंट गॉड जेड को बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था हुन तैंडी को बिल्कुल भी फुल नहीं बना सकता। और शायन अच्छे से जानता था। और जैसे टू से एंशिएंट गॉड जेड बाहर आता है, अलायंस के जितने भी मेंबर थे, गुयान वगैरह, वो सभी लोग अच्छे से जानते थे ये पीस भी अगर हुन तैंडी के पास आ जाता है तो वो उस डी टियर की पिल को खाकर एक रियल दाऊदी बन सकता है। और फिर पूरे डाउ की कॉन्टिनेंट के एल लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी शावेन को कुछ बोल ही नहीं सकता था। और तब हुन तैंडी शावेन से बोलने लगता है इस पर्सन और जो वो जेड है वो दोनों ही एक साथ एक्सचेंज होंगे, लेकिन अगर तुमने इसके बीच कुछ भी किया तो तुम्हारे फादर को मेरे लिए मारना काफी ज्यादा आसान है। और शावेन भी इसके अंदर कुछ नहीं करता और वो बस अपना सर हमें हिला देता है। और तब जो हुन तैंडी था वो अपने हाथ को वेव करता है, जो प्रिजन वगैरह था जाओ जान के ऊपर वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। साथ ही जो चेन्स वगैरह थी वो भी निकल जाती है। लेकिन एक ब्लैक फॉग अभी भी जो जाओ जान था उसके ऊपर था। और तभी शायन अपने दो एंशिएंट गॉड जेड को हवा में से हुन तैंडी की तरफ फेंक देता है। और जो जाओ जांग था उसे भी हुन तैंडी शायन की तरफ फेंक देता है। और शायन बड़ी स्पीड में उसके फादर के पास जाता है और तुरंत सेक्शन फोर्स से उन्हें अपने हाथ में पकड़ लेता है। और उनके ऊपर जितने भी चेन्स वगैरह थी उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। और वही हुन तैंडी भी। और शायन ने सक्सेसफुली उसके फादर को बचा लिया था। और शायन बड़ी स्पीड में पीछे रिट्रीट करने लगता है। लेकिन भाई मुझे यहाँ पर सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था पूरे एंशिएंट क्लैंस के ऊपर। भाई सच में अभी गुयान वगैरह सभी के पास मौका है कि ये जो जेड है ना हुन तैंडी के हाथ में जाए, उससे पहले ये सभी लोग अटैक कर दे हुन तैंडी के ऊपर, क्योंकि जो शावेन अभी लिटरली पीछे आ चुका था तो बड़े आसानी से अटैक कर हुन तैंडी से जेड छीन सकते थे। लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं करते। और जो शावेन था उसके अलायंस के पास आ जाता है, उसके फादर को देखता है तो काफी ज्यादा रोने लगता है, अपने घुटनों पर आ जाता है। लेकिन उसके जो फादर थे उन्हें अभी भी लग रहा था कि ये सपना तो नहीं, तो शायन के वेस्गे से टच करने लगते और जब देखते कि कोई सपना नहीं तो काफी खुश हो जाते। अभी शावेन का
नाम लेने लगते और काफी ज्यादा रोने लगते। और उन्हें इतना देखकर तो समझ आ गया था कि जो शाओवैन जो पहले एक कमजोर सा बच्चा था जिन्हें की हर टाइम उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब वो इस टाइम पर काफी बड़ा एक्सपर्ट बन चुका है। वो दुई की कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट में से एक बन चुका है जो इतने सारे लोग उसकी बातें सुनते हैं। और शायद उसके फादर से बोलने लगता है कि ये जो बैटल वगैरह है वो जब सब खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। और तभी शाओवैन की आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाता है, वो पीछे मुड़ जाता है और बोलने लगता है अभी मुझे कुछ मैटर को सेटल करना है। और तभी उस डायमेंशन अलायंस के कुछ एक्सपर्ट को बोलने लगता है मेरे फादर की प्रोटेक्शन करो। और उसके बोलते के साथ टिपिक 9-1000 के काफी सारे एक्सपर्ट शाओवैन के पास आ जाते हैं, उसके फादर के ऊपर एक फॉर्मेशन बना देते जो की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन था। और वो बोलने लगते अलायंस चीफ आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमारे मरते दम तक हम आपके फादर को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये देखकर जो जाओ जानते जो शाओवैन के फादर तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें समझ आ जाता है सच में जो शाओवैन है वो एकदम टॉप का एक्सपर्ट बन चुका है, जो कि इतने तगड़े तगड़े एक्सपर्ट उसको इतनी तगड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसके लिए मरने के लिए भी रेडी है। और हम गुयान ले या जिन सभी लोगों को देखते जो कि सभी लोग हुनतेंडी को देखे जा रहे थे, क्योंकि हुनतेंडी के पास जो है ना वो एंशिएंट गॉड जेट आ चुका था और सभी लोग बस शाओवैन का इंतजार कर रहे थे शायद बोले, और वो सभी लोग इनके ऊपर अटैक करते। और तभी हम हुनतेंडी को देखते जो कि अपने हाथ में से जेट को ले रखा था और उसकी वार्मथ को फील कर वो काफी ज्यादा हैप्पी फील कर रहा था। मतलब भाई ऐसे बंदे वगैरह से अच्छा फील नहीं होता, इसे बस तू से एंशिएंट गॉड जेट से अच्छा फील होता है। मैं तो सोच रहा हूँ पता नहीं अपने हुन रेल में ले जाकर इन जेट्स के साथ क्या करेगा। और जो हुनतेंडी काफी ज्यादा खुश हो रहा था वो शाओवैन वगैरह को देखता है, फिर सीरियस हो जाता है, अपने जेट को रख देता है। और तभी हम शाओवैन को देखते भाई जिसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था, उसकी स्माइल अलग ही थी और वो सभी लोगों से चिल्लाते बोलने लगता है लेट्स अटैक। और उसके बोलते के साथ ही लेइंग याजिन वगैरह जितने भी बंदे थे वो सभी लोग हुन क्लैन के जो फोर्सेस थे उसके ऊपर टूट पड़ते, सभी लोग फॉर्मेशन वगैरह एक्टिवेट करने लगते, टाकी वगैरह पिलर वगैरह मारने लगते। उधर से भी हुन क्लैन के साइड से भी काफी बड़ी एक फोर्स थी और वो भी फॉर्मेशन वगैरह बनाने लगते और काफी तगड़ी बैटल यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। और साथ ही जो हुन क्लैन था ना उसे डायरेक्ट यहाँ पर एक पोर्टल भी कनेक्ट हो गया था जो की पूरी तरह से ब्लैक क्लाउड से भरा हुआ था। उसके अंदर से काफी सारे एक्सपर्ट बाहर आए जा रहे थे और अटैक करे जा रहे थे। और जो हुनतेंडी था देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था शायद यहाँ पर आएगा तो गुयान वगैरह सभी लोग तो आने वाले थे, इस वजह से वो भी इसके लिए बिल्कुल रेडी था। और लेकिन गुस्से से चिल्लाते हुनतेंडी से बोलने लगता है हुनतेंडी वो जितने एंशिएंट गॉड जेट्स है ना हमें दे दे, वरना हम सभी क्लैंस मिलकर तेरे हुन क्लैन को बुरी तरह से मारेंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन भाई हुनतेंडी एकदम सेव रिप्लाई देता है, वो बस इतना बोलता है तुम सभी लोगों की इतनी औकात नहीं कि ये एंशिएंट जेट्स तुम उसे छीन सको। अरे बोलकर वो जो तू एंशिएंट गॉड जेट था शाओवैन वाला उसे भी स्टोरेज रिंग के अंदर रख देता है। तो देखते सारे शाओवैन वगैरह जितने भी दाओशेंग एक्सपर्ट्स थे वो भी बैटल के अंदर उतर जाते। लेकिन जो हुन क्लैन था उसकी तरफ से भी काफी तगड़े तगड़े एक्सपर्ट थे। और तभी जो हुनतेंडी था वो गुयान वगैरह सभी लोगों को देखता है और वो बोलने लगता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जब जाओ क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया था ना तब से हमारे हुन क्लैन को कोई भी रोक नहीं सकता था। मतलब भाई हुनतेंडी पूरे दौल में चीख चीख कर ये बोलता है कि सिर्फ जो जाओ क्लैन है ना वो उसके प्लान के बीच आता था, वो गु क्लैन को पहले से कुछ मानता ही नहीं, बस हुनतेंडी को जाओ जॉन से डर लगता था, बाकी सभी उसके लिए भाई चीटिया है, इवन की गु युआन भी। तो देखकर जो लेइंग था वो उसके क्लैन मेंबर्स को एक फॉर्मेशन बनाने के लिए बोल देता है जो कि जो 9 ड्रैगन लाइटिंग स्काई फॉर्मेशन था। और ऐसे जो यान क्लैन के लोग थे वो भी एक फॉर्मेशन बना देते जो कि फायर टाइप का फॉर्मेशन था। और जो गु क्लैन के लोग थे वो भी अपने मिरर को बाहर निकाल देते, वही एंशिएंट बॉडी मिरर। और सभी लोगों ने अपने अपने क्लैंस के जो टेक्निक्स वगैरह जो फॉर्मेशन वगैरह थे उसे बाहर निकाल दिया था, उसे उन क्लैन के बंदों के ऊपर अटैक करे जा रहे थे, उन क्लैन वाले भी सेम करे जा रहे थे। लेकिन ये जो तीनों ही क्लैंस के जो टेक्निक वगैरह थे ना भाई वो एकदम टॉप लेवल के फॉर्मेशन थे, इस वजह से उनके अंदर की एनर्जी काफी खतरनाक थी। ये तीनों की पावर एक साथ हुनतेंडी की तरफ चार्ज हो जाती, लेकिन जो हुनतेंडी था एक ब्लैक नेट को ऐसे बाहर निकाल देता है, वो भी तगड़ी पावरफुल थी। उसके अंदर जो सोल्स वगैरह थे वो काफी चीख रहे थे और वो जो नेट था जाकर सीधा इन तीनों के अटैक से टकरा जाता और एक बड़ा सा बैंग होता है। लेकिन वो जो नेट था बिल्कुल टिक नहीं पाता और खत्म हो जाता है। तो देखकर जो गु युआन था उसके बॉडी से टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस बाहर निकलने लगती है। वो हुनतेंडी को देखता है और बोलने लगता है आज उन दोनों के बीच डिसाइड हो जाएगा कि कौन विनर है, कौन ज्यादा पावरफुल है। और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और इन दोनों की तगड़ी बैटल चलने लगती है, बूम बाम आवाजें आने लगती है। और तब जो यानजिंग और लेइंग थे नेलिटी डेवरिंग फिल्म को देखते हैं उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन जो नेलिटी डेवरिंग फिल्म था नहीं इनकी बेइज्जती करते हुए बोलने लगता है तुम्हें क्या लगा कि तुमने पहले मेरे ऊपर एक अटैक लैंड कर दिया तो तुम्हें लग रहा है तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं तुम्हारी गलतफहमी आज दूर कर रहूंगा। और वो बुरी तरह से इनके ऊपर टूट पड़ता है और इनकी भी काफी ज्यादा तगड़ी बैटल चलने लगती है। और इधर हम शाओवैन को देखते हैं जिसकी आंखों में भाई फुल किलिंग इंटेंट था, हुन क्लैन के बंदों को सब में ज्यादा स्पीड से निपटाया जा रहा था। उसके सामने जितने भी बंदे आते हैं हुन क्लैन के दाओशन वगैरह वो तो बस ऐसे मारे जाते हैं, इवन की जो दाओशेंग वगैरह थे वो भी इंजर होकर पीछे भाग रहे थे। और एक तो ऐसा बंदा आता है जो कि 3 स्टार दाओशेंग था, लेकिन शान उसे इतनी बुरी तरह से फैलता है वो सीरियसली इंजर हो जाता है और काफी दूर उड़ा हुआ चला जाता है और लिटरली वो मारा जाता है। लेकिन तब अचानक से शान के पीछे एक खतरनाक स्पेयर फॉर्म हो जाता है जो कि बड़ी स्पीड में शान के हेड को पॉइंट कर देता है। लेकिन जो शाओवैन तब पीछे हटकर डॉज कर लेता है क्योंकि भाई वो 20 स्टेज सोल के ऊपर था तो आसानी से ऐसे अटैक्स को डॉज कर सकता था। और वो पहचान जाता है कि जिस बंदे ने उसके ऊपर अटैक किया वो कौन है, ओके और नहीं बल्कि सोल्स का चीफ हुनमी शेंग था। और तभी हुनमी शेंग बाहर निकल कर आता है और इस टाइम पर हंस रहा था और शान को देखता है और बोलने लगता है मैं तुम्हारी वजह से लगभग मारा गया था, लेकिन मेरे एक सोल फ्रेगमेंट की वजह से जो नेलिटी डेवरिंग फ्लेम था उसने उसके एसेंस का यूज कर मेरे लिए एक बॉडी बना दी और मैं पहले जैसा वीक बिल्कुल भी नहीं
रहा, और ये बोलकर वो एक जायंट ब्लैक स्नेक को बना देता है और उसे शावेन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शावेन तो बस उसे कोल्ड स्माइल से देखे जा रहा था, ऐसी मोगरी स्माइल थी कि भाई ये बंदा मेरे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई अब शावेन की जो सोल स्टेट थी और दी स्टेट के ऊपर थी। और शावेन सिर्फ बोलता है स्कैटर, उसके बोलते के साथ ही जो स्नेक आया तो पूरी तरह से स्कैटर हो जाता है। और जो उनमें चेन के चेन्स वगैरह थी वो शावेन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। शावेन अपने इनविजिबल सोल की जो फ्लक्चुएशंस थी उन्हें बाहर निकाल देता है और उससे चेन्स वगैरह भी पूरी तरह से स्कैटर हो जाते, मतलब शैटर वगैरह हो जाते। तो देखकर हुनमी सिंह काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, उसका फेस पेल पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके और शायन के बीच जब जो पावर का गैप है वो कितने लेवल ऊपर जा चुका है, और अब वो यहाँ से भागने का ट्राई करता है। लेकिन शायन अब उससे बोलने लगता है इस बार तो बिल्कुल भी बचकर भाग नहीं पाओगे और ना ही तुम्हारे सोल बचकर भाग पाएंगे। शायन फट से उसके सामने आ जाता है, अपने से फिंगर्स को उसके फोरहेड के ऊपर पॉइंट कर देता है, और जो हुनमी सिंह था उसके बॉडी के अंदर की जो सोल थी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी बॉडी बस एक शेल बनकर रह जाती है। मतलब भाई तुम ही सोचो, अब शायन एक 7 स्टार दाओशिंग के बंदे को इतने आसानी से मार दे रहा है, तो ये सच में दी स्टेट सोल है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। और अब शायन जो था इसके रियल पावर दिखा रहा था, और शायद बोलने लगता है कि अब इस दी स्टेट सोल की वजह से उसकी जो पावर लेवल है ना वो लगभग 8 स्टार दाओशिंग तक आ चुकी है। मतलब पावर लेवल नहीं, उसकी बैटल पावर जो है वो 8 स्टार दाओशिंग के बराबर आ चुकी है। इस वजह से अब उसके सामने 7 स्टार दाओशिंग बंदे भी कुछ नहीं थे, और शायद इतने आसानी से हुनमी सिंह को मार दिया था। लेकिन किसी का भी ध्यान शायद के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आया था, और इसी बात से तो अंदाजा लगा सकते हो कि सभी लोग ये अपने फाइट के अंदर कितना ज्यादा बिजी है और यहाँ पर कितनी तगड़ी फाइट हो रही है। और तभी शायद उन क्लैन के बाकी मेंबर्स को देखने लगता है जो कि फाइट वगैरह कर रहे थे, और वो एक डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पर की जो उसके अलायंस के लोग थे वो काफी ज्यादा बिग पड़े जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक शायद की जो नजर थी उस ब्लैक फॉग के ऊपर जाती है जहाँ पर उसके जो हुन क्लैन के बंदे थे वो आए जा रहे थे। मतलब वो जो पोर्टल था आई थिंक जो सीधा हुन रियन से कनेक्ट करता था, और वहाँ से बंदे बाहर आए जा रहे थे। और शायद सेंस कर पाता है कि जो पोर्टल है ना उसके अंदर कुछ तो टेरिफाइंग हो रहा है, मतलब कि 7 स्टार दाओशिंग से भी ऊपर की हो रहा, जो कि शावेन को भी अलर्ट कर देती है, जो कि शावेन को भी अलर्ट कर देती है। और अगर शायद दी स्टे तक ना पहुंचा होता तो उसे इन ओरस के बारे में कभी पता चलता ही नहीं। और तभी शायन बैटल के एक साइड के अंदर देखता है जहाँ पर की जो हुन क्लैन के मेंबर्स थे वो अलायंस के मेंबर्स के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़े जा रहे थे। के अंदर एक यंग फिगर को भी शायद देखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हुन क्लैन का जो यंगर जनरेशन का जो सब में टैलेंटेड बंदा था हन फेंग वो था। और शायन को तो उसे देखकर ही काफी ज्यादा खुशी होने लगती है, क्योंकि भाई ये जो बंदा था ना हुन क्लैन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और अगर शायन इसे निपटा दे तो हुन क्लैन को अच्छा खासा डैमेज कर पाएगा। और ये जो बंदा था ना भाई हन फेंग, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर 4 ऐसे बंदे थे जो कि 4 स्टार दाओशिंग लेवल के बंदे थे, और शायन इसी से समझ गया था ये बंदा हुन क्लैन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हुन फेंग था यान क्लैन के एक बंदे को पकड़ता है, उसे बुरी तरह से मार देता है और उसे डेवर कर लेता है। लेकिन हुन फेंग के पीछे एक बॉडीगार्ड जो कि 4 स्टार दाओशिंग का था वो बोलने लगता है कि आप फाइट में आगे जा रहे हैं, हमें पीछे आ जाना चाहिए। तो देखकर जो हुन फेंग था उसे थोड़ा बुरा तो लगने लगता है, लेकिन वो अच्छे से जानता था वो आगे नहीं जा सकता, तो वो भी रिट्रीट करने लगता है, पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जो हुन फेंग था उसके पीछे हंसी की आवाज सुनाई देने लगती है, और तब जो हुन फेंग था पीछे देखता है और वो पीछे अपने देखता है जहाँ पर था शायद जो कि हंसते हुए उसके पास ही आए जा रहा था। ये देखकर उसकी जो बॉडी थी ना उसके अंदर पूरी तरह से ठंडक दौड़ जाती है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसे मारने के लिए खुद जो हुन क्लैन का चीफ था हुनमी सिंह जो कि 7 स्टार दाओशिंग बन चुका था वो गया था। लेकिन शावेन ने उसे आई थिंक मार दिया। कुछ एल्डर्स यही सोचने लगते हैं अगर वो हुनमी सिंह से बचकर आया इसका मतलब शावेन ने उसे निपटा दिया, और सच में इस टाइम पर फिर शावेन की जो पावर है वो अलग ही लेवल के ऊपर जा चुकी है। तो देखकर जो पास हुए लोग थे बड़ी स्पीड में हुन रियन की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तब जो शावेन था अपने पास से 4 लोटस को बाहर निकाल देता है जो कि उसके एग्री बुद्धा लोटस थे, और 4 जो लोटस थे ना 4 जो यहाँ पर 4 स्टार दाओशिंग लेवल के एल्डर्स थे जो कि हुन क्लैन के थे जो कि प्रोटेक्ट करे जा रहे थे हुन फेंग को, उनके ऊपर जाकर लगते और उनकी हालत काफी बुरी हो जाती है। लेकिन इससे वो मरते नहीं, बस पीछे हट जाते, और उनकी हालत शायद के फ्लेम की वजह से काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। लेकिन शायद यहाँ पर रुकता नहीं, वो 4 विंड अटैक इनके ऊपर मार देता है। इस वजह से जो एल्डर्स थे ना काफी बुरी तरह से इंजर होते हुए काफी ज्यादा दूर उड़े हुए चले जाते हैं, और हुन फेंग यहाँ पर अकेला ही बचा हुआ था। और अब उसकी शायद से फटने लगती है कि शायद इतने आसानी से कैसे 4 बंदे जो कि 4 स्टार दाओशिंग लेवल के थे उन्हें इतने आसानी से कैसे निपटा दिया। और ये देखकर वो बड़ी स्पीड में यहाँ से भागने लगता है, अपनी पूरी जान लगा देता है। लेकिन शायद उससे बोलने लगता है तुम बिल्कुल भी ऐसे स्केप कर नहीं जाओगे। तो देखकर जो हुन फेंग था काफी सारे अटैक्स शावेन के ऊपर करने लगता है, लेकिन शावेन की बॉडी के ऊपर यानी कि बॉडी से काफी बॉडी से थोड़े से दूर पर उसने एक इनविजिबल बैरियर बना दिया था जो कि उसकी दी स्टेट जो सोल स्टेट का जो था ना उसकी पावर उसके अंदर यूज हो रही थी। तो ये बैरियर काफी ज्यादा पावरफुल था। हुन फेंग के अटैक उसे बिल्कुल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते, बल्कि वही अटैक उसे वापस से लगने लगते हैं। इस वजह से वो इंजर हो जाता है, अपने मुंह से ब्लड थूकने वाला था लेकिन वो रोक लेता और ऐसे भागने लगता है, और वो कुछ अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करने वाला था शावेन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी अचानक वो अपने गले के ऊपर देखता है जहाँ पर शावेन का हाथ था। मतलब शावेन इतने स्पीड से उसके सामने आया था कि उस बंदे को समझ भी नहीं आया था, और शावेन उसके गले को ऐसे दबाने लगता है, और ये जो बंदा था ना अब उसकी काफी ज्यादा फट जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है ए सिस्टर प्लीज सेव मी। और शावेन ने देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि जो हुन टैंडी था वो फाइट में बिजी था गु युआन के साथ, और जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था वो बाकी के 2 क्लैन लीडर्स के साथ बिजी था। तो आखिर ए सिस्टर कौन है? और शायद इस टाइम पर फुल सीरियस हो गया था, और तभी जो ब्लैक फॉग था ना उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि एक्सट्रीमली ओल्ड था। मतलब भाई इतना ओल्ड ऐसा लग रहा था कि एक रेप्टाइल से मार दे तो ये वही के वही निपट जाएगा। लेकिन इसके बॉडी से काफी ज्यादा कोल्ड ओरा बाहर निकल रही थी, और देखने से ये बंदा लग रहा था सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और शावेन जब इसे देखता है ना उसे इसकी जो पावर थी वो बिल्कुल गूली जैसी फील होती है। मतलब वो जो गू क्लैन का ब्लैक समर
आर्मी का किंग है ना उसकी जैसे, मतलब ये बंदा 8 स्टार दाओशेंग का था। और शायन तो देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि हुन क्लैन के पास एक 8 स्टार दाओशेंग का भी बंदा, ये तो और ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी। और ये बंदा शायन को कुछ समझता ही नहीं और शायन से बोलने लगता है कि इस यूजलेस हुन क्लैन के यंगर जनरेशन के बंदे को छोड़ दो। लेकिन शायन को भी इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो इस बुड्ढे से बोलने लगता है, बुड्ढे तेरा नाम क्या है? तो देखकर वो हंसता है और बोलने लगता है, मेरा नाम हंज युआन टियानी। फिर वो बोलता है कि कभी उसे जाओ जुआन ने एक रिप्टे में निपटा दिया था, मतलब एक रिप्टे में नहीं, जाओ जुआन ने उसे कभी मार दिया था, लेकिन अभी वो यहाँ पर है। और शायद ने देखकर शौक था, भाई जाओ जुआन ने जब इसे निपटा दिया तो ये आखिर जिंदा कैसे है? क्योंकि शायद कोई बंदा देखने से कहीं से भी मारा हुआ नहीं लग रहा था क्योंकि इसके बॉडी से डाउकी वगैरह बाहर निकल रही थी, डेड फोर्स था, मतलब डेड एनर्जी थी उसके बॉडी में, पर लाइफ एनर्जी भी थोड़ी सी थी। और जो शायद था बिल्कुल भी रिटेट वगैरह नहीं करता, हन फेंक का जो गला था ना उससे और ज्यादा जो हड्डियां वगैरह थी उसकी भी आवाजें आने लगती है। लेकिन ये देखकर जो हुन युआन टियान था बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता और शायद की तरफ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और वो शायद से बोलने लगता है क्योंकि तुम ना इस वर्ड से नहीं समझ रहे तो तुम्हें अब मारना ही पड़ेगा। और ये बोलकर वो शायद के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज हो गया था, लेकिन जो शायद था उसने पूरी ऐसे ताकत से गला दबा दिया था हन फेंक का। लेकिन जो हन फेंक था उसकी बॉडी अचानक से फूलने लगती है, स्पेल करने लगती है और देखते देखते उसकी जो बॉडी थी वो एक्सप्लोड हो जाती है। और शायद अच्छे से जानता था ये बंदा खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है, लेकिन शायद बिल्कुल भी कुछ नहीं करता और उसकी जो बॉडी थी एक्सप्लोड हो चुकी थी। लेकिन शायद को देखते ही कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था और जो एक्सप्लोजन था काफी ज्यादा तगड़ा था। और जब एक्सप्लोजन खत्म होता है तो हम शायद को देख पाते जो कि बिल्कुल सही सलामत था, उसे बिल्कुल भी एक भी खरोच नहीं आई थी। और ऐसा इसलिए होता क्योंकि उसने अपने दी स्टेज सोल पावर का यूज किया था, उसके सामने एक बैरियर बना दिया था, तो बिल्कुल भी उसे इससे फर्क ही नहीं पड़ा था। और तभी हुन युआन टियान जो था बड़ी स्पीड में शायद के चेस्ट के ऊपर अपना पाम अटैक ऐसा मार देता है, लेकिन शायद बड़े आसानी से डॉज कर देता है। ये देखकर जो हुन युआन टियान था शॉक था क्योंकि उसके नजरों में भाई शायद तो इंटरमीडिएट 6 स्टार दाओशेंग का बंदा है, तो वो उसके अटैक को आखिर डॉज कैसे कर सकता है? लेकिन शायद ने अटैक डॉज कर लिया था। और जो हुन युआन टियान था जहाँ पर हन फेंग अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था वहाँ से एक सोल फ्रेगमेंट को खींचकर बाहर निकाल देता है, यानी कि जो हन फेंग था पूरी तरह से मारा नहीं था, फिर से रिवाइव हो सकता था। और जो शायद था एक सेवज डायलॉग इस बुड्ढे को मारता है और बोलने लगता है कि तुम हुन क्लैन का एक ओल्ड पैरासाइड हो जिसे कि आज मैं डेथ के पास भेजूंगा। लेकिन भाई शायद के ऊपर ये डायलॉग इस टाइम पर सही सूट करता था कि भाई तुम्हें पहले मेरे एंसेस्टर ने निपटाया था, तो इस बार अब मैं उनके बिहाफ पे तुम्हें निपटाऊंगा। ये काफी कूल लगता सच में। लेकिन ये देखकर जो हुन युआन टियान था ना उसे शायद के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है, फुल किलिंग इंटेंट में शायद के ऊपर अपना ऐसा मार देता है और उसके पीछे एक स्पिरिचुअल नेट भी बना लेता है ताकि शायद को उसके अंदर वो कैद कर सके। लेकिन भाई इस बंदे को अभी भी पता नहीं था कि शायद की जो सोल स्टेट है ना वो दी स्टेज के ऊपर जा चुकी है। और जैसे इस बुड्ढे का जो पाम अटैक था शायद के इस चेस्ट से हिट करने वाला था ना, वो जो इनविजिबल बैरियर शायद ने बनाया था वो उसे बड़े आसानी से रोक देता है। एक बैंक तो होता है वहाँ पर और जो पीछे का स्पिरिचुअल नेट था वो शायद को कैद करने के लिए आ रहा था, तो बस शायद के बॉडी से जो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस थी वो बाहर निकलती है और जो नेट था ना पीसेस में बदल जाता है। और शायद बोलने लगता है मेरे सामने स्पिरिचुअल स्टेट का यूज करना क्या ही तो जोक है। और तभी शायद अपना एक्सप्लेनेशन फायर लोटस बना देता है। और इस टाइम पर जो शायद था लिटरली के साथ मतलब फ्यूज हो चुका था एक तरह से, पूरी फिल्म को अपने बॉडी के ऊपर चढ़ा दिया था, तो उसकी पावर भी थोड़ी सी बढ़ गई थी। साथ ही वो इतने आसानी से मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो एक्सप्लेनेशन फायर लोटस था उसे बना देता है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो दी स्टेज सोल स्टेट के ऊपर जा चुका था और साथ ही ये जो एक्सप्लेनेशन फायर लोटस था ना उसका और पहले से काफी ज्यादा था, मतलब शायद के दी स्टेज सोल स्टेट की वजह से इसको भी काफी बड़ा बेनिफिट मिला था और इसकी डिस्ट्रक्शन पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब तुम ऐसा मान सकते हो इस टाइम पर शायद के पास जो प्यूरिफाइंग डेमनिक लोटस फ्लेम है ना, वो डेमनिक फ्लेम रियल में जितनी ज्यादा पावरफुल थी ना अभी के लिए शायद के पास उतनी या फिर उससे ज्यादा पावरफुल आ चुकी है। और शायद एक्सप्लेनेशन फायर लोटस जो था ना सीधा हुन युआन टियान की तरफ फेंक कर मार देता है और हुन युआन टियान भी बिल्कुल भी इसे हल्के में नहीं लेता, वो भी इसके अंदर के फ्लक्चुएशन सेंस कर सकता था, तो वो एक जायंट ब्लैक गेट को अपने सामने अपेयर करवा देता है। और जो जायंट ब्लैक गेट था ना बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं था, ये एक ट्रेजर था जो कि काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मतलब एक दाव स्किल ट्रेजर ऐसा मान सकते हो मिक्स वाला, मतलब ये जो था ना एकदम तगड़ा ट्रेजर था और इसका नाम था डेडली साइलेंस गेट। और तभी शायद का जो एक्सप्लेनेशन फायर लोटस था ना वो इस बुड्ढे के सामने एक्सप्लोड हो जाता है जो कि काफी तगड़ा एक्सप्लोजन था। लेकिन ये जो बुड्ढा था ना अपने उस गेट को ओपन कर देता है और जितनी भी एक्सप्लोजन की पावर थी वो सभी उस गेट के अंदर चले जाती है और शायद का जो अटैक था बड़े आसानी से खत्म हो जाता है। ये देखकर शायद काफी ज्यादा शौक था और शायद इसलिए शौक नहीं था कि उसका जो एंग्री बुद्धा लोटस है वो खत्म हो गया, वो इस ट्रेजर को देखकर शौक था और उसके आंखों में लालच आ जाता है इस ट्रेजर को पाने का। और जो युआन टियान था शायद से प्राउडली बताने लगता है कि ये जो दाव स्किल है ना ये एक दाऊदी से रिलेटेड है और एक काफी ज्यादा पावरफुल थी। एशियन टाइम्स में काफी लोग इसके पीछे पड़े लेकिन आज देखो ये मेरे हाथ में है। और वो इसके सीक्रेट्स के बारे में बताने लगता है कि ये जो गेट है ना इसके अंदर डेथ से भरा हुआ हो रहा है, यानी कि डेथ एनर्जी है, डेथ की है और ये बिल्कुल एक अलग रियल में ऐसा तुम मान सकते हो। इसके अंदर जो भी अटैक या फिर कोई कल्टिवेटर भी जाएगा जो कि सेंडर दावशेक भी है ना वो भी लिटरली मारा जाएगा, थोड़ा थोड़ा कर उसकी दौकी वगैरह खत्म हो जाएंगे। और ये जो गेट है ना इसकी सब में बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर जो भी बंदा जाता है वो मारा जाता है, उसका ब्लड फ्लैश वगैरह जो भी है ना वो सब कुछ ये जो गेट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और शायन को तो ये देखकर भाई उसकी आंखें अलग ही चमकने लगी थी, उसे कुछ ज्यादा इस गेट के अंदर इंटरेस्ट आ गया था। और तब ये जो बंदा था ना एक ब्लैक लाइट को बाहर निकालता है, यानी कि उसी गेट के अंदर से एक ब्लैक लाइट को बाहर निकालता है और उस गेट के ऊपर जाकर बैठ जाता है और जो ब्लैक लाइट थी ना सीधा शायन के ऊपर जाकर लगती है और शायन बिल्कुल रजिस्टर नहीं करता और वो सीधा इस गेट के अंदर चला जाता है। और जो बुड्ढा था ना इसे लग रहा था शायन उसके अंदर जाएगा और मारा जाएगा, लेकिन ये बुड्ढा भूल चुका था कि शायन की जो स्पिरिचुअल स्टेट है
वो दी स्टेट तक जा चुकी है। मतलब उसे वहाँ पर सीधा सीधा डाउ की यूज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस बुड्ढे को कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। उसे ऐसा लग रहा था शायद अब इसके अंदर गया तो पक्का मारा जाएगा, और वो इस गेट के ऊपर जाकर बैठ चुका था। और शायद जब इस गेट के अंदर आता है तो देखता है कि वो एक अलग ही रियल वर्ल्ड के अंदर आ चुका है, जहाँ पर डेथ की है, काफी ज्यादा डेथ एनर्जी है। और वो डेथ एनर्जी शायन के ऊपर अटैक करने लगती तो शायन अपनी प्यूरिफाइंग डेमनिंग लोटस फ्लेम को बाहर निकाल देता है, इस वजह से दूर भाग जाती है। और तभी शायन अपनी दी स्टेज की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इस पूरे रियल के अंदर फैला देता है, और उसे ये जो इसका कोड था वो मिल जाता है, इसकी कोड लोकेशन जो थी वो मिल जाती है, और शायद सीधा वहाँ पर अपेयर हो जाता है। और शायद जब फिर से अपेयर होता है तो अपने सामने एक ब्लैक स्टोन को देख पाता है, जिसके ऊपर एक सील लगी हुई थी। और ये जो सील थी ये कोई सील नहीं बल्कि एक इम्प्रिंट था, और ये इम्प्रिंट किसका था? वो हुन युआन टैन का था। और इसी इम्प्रिंट की वजह से वो इस डेथली साइलेंट गेट को कंट्रोल कर पाता था। और हुन युआन टैन का एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट था, इस वजह से शायद इसे बड़े आसानी से रिमूव कर सकता था, और शायद इसके ऊपर अपना इम्प्रिंट लगाकर इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। और शायद इसे इरेज करने के लिए लग जाता है। और हम इधर बाहर हुन युआन टैन को देखते हैं, जो कि अलायंस के एक दाशिंग बंदे को पकड़ता है और इसे इस गेट के अंदर डाल देता है नरिशमेंट के लिए। लेकिन तभी वो फील कर पाता है कि उसका जो गेट से कनेक्शन है वो टूटा जा रहा है। तो देखकर वो शॉक रह जाता है और तुरंत इसे रिकवर करने की कोशिश करने लगता है। इसके ऊपर अपनी प्रिंट की जो पावर थी उसे बढ़ाने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका जो इम्प्रिंट था पूरी तरह से ब्रेक हो चुका था, और शायन ने उसके ऊपर अपना इम्प्रिंट लगा दिया था। मतलब सीधा सीधा शायन इसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। और जो गेट था अपने पीछे भागने लगता है, और तब इस गेट के अंदर से एक बंदा बाहर निकल कर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शायन था। और शायन इस गेट के ऊपर जाकर बैठ जाता है। और हुन युआन टैन जो था ना भाई, इस टाइम पर शायन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि भाई ये जो गेट है ना हुन क्लैन का एकदम तगड़ा पावरफुल ट्रेजर है। और शायन इसके लिए उसे थैंक्स बोलने लगता है कि तेरा बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स कि तूने मुझे ये गेट दे दिया। मतलब सीधा रोस्ट करे जा रहा था शायन इस बंदे को। और इस बंदे को समझ आ जाता है कि शायन को इस गेट के अंदर भेजना उसकी पूरी लाइफ की सब में ज्यादा बड़ी मिस्टेक थी। और ये जो हुन युआन टैन था उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो शायन है वो उस स्टोन को ढूंढ पाएगा, क्योंकि भाई वो जो स्टोन था ना काफी ज्यादा छुपे हुए जगह के ऊपर था। और उसने तो बिल्कुल सोचा नहीं था कि उसके इम्प्रिंट को शायन जैसा बंदा कट ऑफ कर सकता है। लेकिन शायन के पास भाई दी स्टेज की सोल थी, इस वजह से वो बड़े आसानी से उसकी लोकेशन को ढूंढ पाया था। ऑफकोर्स वो सोल इम्प्रिंट था, और वो जो स्टोन था ना उसे शायन के लिए ढूंढना काफी ज्यादा आसान था। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया शायन दी स्टेज सोल स्टेज के ऊपर जा चुका है, तो उस इम्प्रिंट को हटाना भी उसके लिए काफी ज्यादा आसान था। लेकिन इस तरफ जो हुन युआन टैन था ना उसके काफी ज्यादा फटे जा रहे थे, उसे तो डर लगे जा रहा था हुन टैंडी और डिलीट ड्यूरिंग फ्लेम। जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका इतना ज्यादा तगड़ा ट्रेजर शायन के हाथों में जा चुका है, वो तो उसे बिल्कुल जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं। और वो शायन से जोर से चिल्लाते हैं, बोलने लगता है शायन आज मैं तुझे पीसों पीसों में काट दूंगा। और दोनों हाथों को इसे शायन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। और सच में इसके अंदर काफी टेरिफाइंग पावर थी, लेकिन शायन को इसे देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे सील्स बनाता है और तुरंत ही उसकी जो बॉडी थी, मतलब उसकी बॉडी ने एक जायंट स्पिरिचुअल फिगर उसके सामने पर हो जाता है, जो कि 10,000 फुट ऐसा बड़ा था, मतलब 1000 फीट बड़ा था। और हमें पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा था। मतलब ये शायन को येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर है ना, वो वाला बड़ा सा फिगर था, और ये पहले से काफी ज्यादा मैजेस्टिक लग रहा था। मतलब शायन की दी स्टेज पर सोल जा चुकी है ना, उस वजह से इसकी पावर भी काफी बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये भी एक सोल टाइप की स्किल थी, मतलब सोल से रिलेटेड स्किल थी ना, इस वजह से इसकी पावर भी अलग ही लेवल तक जा चुकी थी। और शायद जोर से चिल्लाते बोलने लगता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, और जो बड़ा सा फिगर था ना एकदम जोर से रोर करता है। इस वजह से हुन युआन टैन था ना उसे बस इस वजह से हुन युआन टैन था ना उसे बिल्कुल मौका भी नहीं मिलता, उसका अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाता है, वो मतलब सेंस में नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी सोल इस वजह से बुरी तरह से मतलब सीरियसली इंजर हो जाती है, उसके खानों वगैरह से खून बाहर निकलने लगता है, और वो खुद दुखता काफी पीछे उड़ा हुआ भी चला जाता है। और शायन की स्किल की वजह से उसे काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। मतलब भाई एक 8 स्टार दावशेंग का बंदा इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन में जा चुका है शायन के बस इस सोल अटैक की वजह से। ये देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। और इवन के जो हुन क्लैन के काफी सारे बंदे थे ना जो कि कम लेवल के थे, वो तो इस वजह से मारे गए थे, उनकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और हुन क्लैन के काफी मैसिव बंदे यहाँ पर मारे जा चुके थे, और इवन की यहाँ पर जितने भी पावरफुल बंदे थे ना उन सभी की नजर शायन के ऊपर आ चुकी थी। लेकिन तभी अचानक हम दूसरी तरफ ब्लैक फ्लेम्स को देखते हैं, जिसके अंदर से लेक और यानजिन काफी दूर फीके में चले जाते हैं, और इस टाइम पर इंजर भी हो चुके थे, उनके मुंह से भी ब्लड बाहर निकल रहा था। मतलब भाई सीधा सीधा जो डिलीटेड डेविलिंग फ्लेम था ना उसने इन्हें पेल लिया था। मतलब भाई ये दोनों ही दो एशियन क्लैंस के लीडर है, 8 स्टार ने एडवांस 8 स्टार दावशेंग लेवल के बंदे, और वो एक 9 स्टार दावशेंग बंदे से जीत नहीं पा रहे, जो कि एक फ्लेम है। मतलब भाई तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बस जाओ क्लैन की तारीफ करता हूँ और मैं बाकी लोगों को यूजलेस बोलता हूँ, लेकिन भाई मैं यूजलेस इन्हें क्यों ना बोलूं। मतलब भाई ये कोई काम कुछ सीधा करते ही नहीं है। इस एक डिलीटेड डेविलिंग फ्लेम भी रोका नहीं जा रहा, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। और डिलीटेड डेविलिंग फ्लेम भी इनकी अच्छे से मारने लगता है और बोलने लगता है तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम दोनों ही मिलकर मुझे सप्रेस कर दोगे। और ये जो दोनों ही बंदे थे ना ये बोलने लगते भाई डिलीटेड डेविलिंग फ्लेम तो 9 स्टार दावशेंग है, और साथ ही ये फ्लेम भी है, इसके सेम लेवल के ऊपर तो इसे कोई हरा ही नहीं सकता, और हम तो इससे कमजोर है, इस वजह से हम इससे पीट रहे हैं। मतलब भाई फाइट करता ना रहा तो अलग अलग ही बहाने बता रहे हैं। और जो ले यिंग था अपने क्लैन मेंबर्स को देखता है जो कि बुरी तरह से पिटे जा रहे थे और काफी सारे मारे गए थे, देखकर उसे काफी बुरा फील होने लगता है। वो बोलने लगता है सच में वॉर काफी बुरी चीज होती है, काफी बुरी रहती है। और जो यानजिन था वो भी बोलने लगता है हाँ भाई सच में, क्योंकि उसके भी जो क्लैन मेंबर्स थे वो मारे जा चुके थे, लेकिन भाई वो कोई कुछ कर ही नहीं सकते थे ना। लेकिन भाई अब इनके पास कोई रास्ता था ही नहीं। अगर जो हुन क्लैन है वो सभी एंशिएंट जेट्स का यूज कर दाऊदी बन जाता है, मतलब वो दाऊदी रिवेंज को खोल लेता है और दाऊदी बन
जान जाता है तो वैसे भी इनका क्लैन निपट ही जाएगा। तो ये सीधा डू और डाई वाली सिचुएशन थी, बस उनके पास यही एक मौका था हुन कैंडी को रोकने का। और जो ऊपर उधर रिलेटेड ड्यूरिंग फ्लेम था इन दोनों क्लैन लीडर से बोलने लगता है जो हुन क्लैन है इसके लिए उन्होंने हजारों सालों से प्रिपरेशन की है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इतने आसानी से हार जाएगा? तो भाई तुम बोल ही जाओ, अगर दाओ क्लैन रहता तो वो कुछ कर भी पाता, लेकिन तुम तो भाई। और तब ये दोनों ही बंदे इतनी बेइज्जती सुनकर जो ड्यूरिंग फ्लेम था उसको अटैक करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन तब जो गुयान था उसकी भी फट जाती है, मतलब उसकी फटती नहीं, वो सभी लोगों को वार्निंग देते हैं, बोलने लगता है कि सभी लोग स्कैटर हो जाओ, पीछे हट जाओ, जो हुन क्लैन है कुछ तो बहुत ही बड़ा करने वाला है। तो सुनकर दोनों ही बंदे थे वो भी पीछे हट जाते हैं, और जो ड्यूरिंग फ्लेम था उसके भी जान में जान आती है कि भाई ये दोनों बंदे फिर से उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे। मतलब भाई ये बंदा भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका था इन दोनों बंदे के अटैक्स झेलने की वजह से। और तभी वो आसमान में ऊपर देखता है जो ब्लैक क्लाउड्स वगैरह था ना, उसके अंदर से बजिंग साउंड्स आने लगती जैसे कि वहाँ से कुछ बाहर आने वाला हो। और जो ड्यूरिंग फ्लेम था उसे पता था कि हुन क्लैन का ये असली ट्रम्प कार्ड है। और तभी वो जो ब्लैक फॉक था ना उसके अंदर से 3 कॉफिन्स बाहर निकल कर आते हैं, और इसे देखकर ही जो गुयान था ना उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जितने भी बंदे थे शॉक थे। और तभी जो तीनों कॉफिन्स ना खुल जाते हैं और उनके अंदर से 3 फिगर्स बाहर निकल आते हैं। ये देखकर सभी लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, खास कर रियान जी और लेजिंग के। और ये दोनों ही बोलने लगते हैं खुद खुद या, और तीसरा वाला बंदा उसका नाम भूल गया मैं। मतलब भाई ये जो तीनों ही बंदे थे ना इनकी पावर काफी ज्यादा पावरफुल थी। ये भी 8 स्टार दाओशिंग लेवल के बंदे थे। मतलब भाई ये 3 8 स्टार दाओशिंग के बंदे और वो एक बुड्ढा हुन याओटियान, मतलब ये सभी मिलाकर 4 8 स्टार दाओशिंग के बंदे थे हुन क्लैन के पास। और भाई इसे देखकर सभी अलायंस का जो मॉरल था ना वो गिर जाता है कि मतलब भाई इतनी तगड़ी फोर्स है हुन क्लैन के पास, तो अब कोई एंशिएंट क्लैन इनका मैच तो बिल्कुल भी नहीं रहा। और अब तो बस सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इनसे बचा कैसे जाए, मतलब इनसे कोई अब बैटल भी कर सकता है भाई, मतलब अब हुन क्लैन अलग लेवल के ऊपर जा चुका है। और शायद जो बंदे थे ना इन्हें देखने लगता है और बोलने लगता है भाई आखिर हुन क्लैन के पास इतनी पावर आई तो आई कहाँ से। और वो जब इन तीनों ही बंदों को स्कैन करता है ना वो सेंस कर पाता है कि ये जो बंदे ना फुल डेथ और से भरे पड़े, मतलब भाई ये बंदे पहले मारे जा चुके थे और अब ये फिर से जिंदा होकर आ चुके। तो समझ आता है भाई ये सीधा सीधा ज़ोंबी बंदे हुन क्लैन थे, जो उनके हिस्से से वगैरह थे ना जो मरे हुए थे, जो कि रेस्ट इन पीस भाई आराम कर रहे थे अपनी टॉम के अंदर। हुन क्लैन ने उसे भी उखाड़ कर बाहर लेकर आए कि भाई तुम फाइट करो हमारे लिए। तो ये देखकर शान को समझ आ जाता है भाई ये हुन क्लैन सच में काफी ज्यादा हरामी, जो कि खुद के क्लैन मेंबर्स के ऊपर भी रहम नहीं करता, उसके एंसेस्टर्स को भी सीधे से रहने नहीं दिया। और शान अब अच्छे तरीके से जानता था वॉर अब कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है पावर बैलेंस के मामले में। और ये जो तीनों ही बंदे थे ना ये भी डेथली साइलेंस गेट का यूज कर लेते हैं, और इसका यूज होते यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो फील कर पाते हैं उनकी लाइफ फोर्स, उनकी डाउकी वगैरह सभी कुछ। ये जो गेट है ना उसके अंदर जाए जा रही है। और ये देखकर लेंग और यान जीत ना भाई काफी ज्यादा शॉक रह जाते, क्योंकि ये भाई पुराने बंदे थे और ये इस फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से जानते थे, और जानते थे अगर ये फॉर्मेशन कम्प्लीट हो जाता है ना तो 7 स्टार दाओशिंग लेवल के जितने भी बंदे ना सभी के सभी उसके अंडर के जितने भी बंदे सभी के सभी निपट जाएंगे। 8 स्टार दाओशिंग लेवल के जो दोनों ही क्लैन लीडर्स है ना उनकी भी काफी बुरी हालत हो जाएंगी, वो इस फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। और तब वो जो तीनों ही ज़ॉम्बीज थे ना उनके अंदर से एक हनियान टैन को ऑर्डर देता है कि भाई तू भी आजा, अपना जो 4th वाला जो गेट है ना उसे यूज कर ले, इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दे। लेकिन जो हनियान टैन था ना भाई वो हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ इनके सामने आता है और वो बोलने लगता है मेरा गेट भाई चोरी हो चुका है। और उसके फेस के ऊपर काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन थी, और ये देखकर जो तीनों एंसेस्टर वगैरह सभी लोग थे ना वो शॉक रह जाते। और ये जो बंदा था ना वो बोलने लगता है वो जो शायद है ना उसने मेरे गेट को चोरी कर दिया। और भाई ये देखने में अब तो अलग ही मजा आने वाला है, मतलब ये फॉर्मेशन अब कंप्लीट तो नहीं हो सकता, लेकिन भाई फिर भी 4 8 स्टार दाओशिंग के बंदे, एक 9 स्टार दाओशिंग का डिलीट ड्यूरिंग फ्लेम, एक एडवांस 9 स्टार दाओशिंग का अपना हुन टैंड, इतने सारे बंदे, मतलब इतने ज्यादा पावरफुल बंदों के सामने शायर वगैरह का जो ग्रुप है वो सर्वाइव कर पाएगा या ये बच के भी भाग पाएंगे कि या नहीं, उसे देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के ऊपर कमेंट वगैरह कर दो, लाइक वगैरह शेयर वगैरह भी कर दो, तो तुम इसका नेक्स्ट पार्ट ऐसे जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाए।